students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 7th chapter of class 6, which is about motion and distance. Okay, let's start the chapter. See, we often use some mode of transportation for going from one place to another. Today we have different kinds of vehicles for transportation. We have car, bus, bike and even metro train. But it did not happen in a day. It took a long time to reach such development. We can well imagine what kind of mode the earlier man used for moving from place to place. So students, आज हम किसी भी एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाने के लिए डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसका यूज कर सकते हैं. आज हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लाइक कार, बस, बाइक, इवन मेट्रो ट्रेन वे आर हैविंग. लेकिन ये सारा जो डेवलपमेंट है वो एक दिन में नहीं हुआ. इससे बहुत समय लगा है, बहुत टाइम पीरियड लगा है फॉर सच अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट. सो आप इमेजिन कर सकते हो कि पहले जो अर्लियर मैन थे, व्हाट दे यूज टू यूज फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो सबसे पहले हम अर्ली मैन की बात करते हैं. सो अर्ली मैन जो थे, दे यूज्ड टू मूव ऑन फुट. ओके, ये पैदल चलना पसंद करते थे तब, बिकॉज कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज नॉट देयर. ठीक है. फिर टाइम के पैसेज के साथ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाने लगा. अब ये एनिमल्स जो थे, दे कैरियड मेन एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसके बाद इन्होंने एक व्हीललेस कार्ट बनाया जिसको स्लेज कहा गया, और इसके थ्रू हम क्या करते थे, अपने बिलोंगिंग्स को कैरी कर सकते थे. स्लेज को क्या एनिमल्स के थ्रू ड्रॉ किया जाता था. उसके बाद इन्वेंशन हुआ व्हील का, जो कि हमारे मोशन के फील्ड में एक रिवॉल्यूशनरी टाइम पीरियड था. लोगों ने अभी क्या व्हील कार्स का यूज करना शुरू कर दिया. न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे जो कि व्हील के डिस्कवरी के बाद बनाए जाने लगे. एंड आज के टाइम पे हमारे पास कार, बस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, बाइक, बहुत सारी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फॉर मूविंग और गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये सब कुछ हुआ है बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ व्हील. ओके, आज के टाइम पे आप क्या, वी कैन सी बुलेट कार्ट ऑल्सो है जो कि यूज में की जाती है. नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट. सो आज क्या है, टुडे अ नंबर ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो अवेलेबल है. लेकिन एशियन पीपल में, एशियन टाइम पे जो लोग थे, दे डिड नॉट नो, उन्हें नहीं पता था कैसे क्या डिस्टेंस को मेजर किया जाए जो इतना वो ट्रैवल करते थे, है ना. बट बिफोर स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, वी शुड नो अबाउट मोशन. सबसे पहले हम किसके बारे में, मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे. So the change in the position of an object with time with respect to its surrounding is called motion. किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आता है टाइम एंड उसके सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड मोशन. ओके, मोशन मीन्स व्हाट, चेंज ऑफ पोजीशन. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंज आ रहा है अपने रेफरेंस पॉइंट से, जो कि स्टैटिक होता है, वो क्या बताएगा, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जो उसे कवर किया है उसको रेफर करता है. अब मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट रेफर्स टू अ कंपैरिजन. मेजरमेंट का मतलब है कंपैरिजन करना, किसका, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद अ रेफरेंस स्टैंडर्ड. रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, वो होता है यूनिट. ओके, एंड जो क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. एग्जांपल, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा. सबसे पहले नीड्स टू मेजर डिस्टेंस. डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करने की क्या क्या नीड है. सो डिस्टेंस और लेंथ क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिकल क्वांटिटी जो कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड होती है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, उसको हम कहते हैं लेंथ. इनफैक्ट मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन है किसी भी अननोन क्वांटिटी का जो कि एक नॉन फिक्स क्वांटिटी के साथ होती है, जिसको हम यूनिट कहते हैं. सो डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो साइंस में डेवलपमेंट है वो बिना किसके नहीं हो पाता, अगर हम लेंथ का मेजरमेंट का आइडिया हमें नहीं होता. ठीक है. सो क्या क्या रीजंस है कि वी आर रिक्वायर्ड टू मेजर. नंबर 1, हमें लेंथ का डिस्टेंस को मेजर करना जरूरी है सो दैट हम ये चीज को देख सके कि हमने कितना डिस्टेंस, हाउ फार वी हैव ट्रैवल्ड सो फार. ओके, उसके बाद लेंथ के मेजरमेंट से हमें एक आइडिया मिलता है कि कितना अभी जो हमें जाना है, जो हमारा डेस्टिनेशन प्लेस है वो अभी कितना और ज़्यादा दूर है. उसके अलावा मेजरमेंट हमको क्या हेल्पफुल होता है, बहुत सारी चीज़ों को परचेज करने में भी. हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं लाइक क्लोथ, वायर, पाइप, लैंड, वुड, अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ओनली. नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड यूनिट प्लेट. आर्म, हैंडस्पैन, यार्ड, ये सारी एशियन यानी कि काफ़ी पुरानी यूनिट्स हुआ करती थी मेजरमेंट की. लेकिन ये जो यूनिट्स थी लेंथ की, वो आज भी यूज़ करी जाती हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करने के लिए. एशियन टाइम में पीपल जो थे, लोग अपने फुट से आर्म लेंथ, हैंड स्पैन, रोप, स्टिक, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए.
लेकिन ये सभी यूनिट्स जो थी लेंथ की ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, बिकॉज आर्म फुट एंड हैंड स्पेन की जो लेंथ होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। सो दैट मीन्स इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट जो थी लेंथ को मेजर करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट थी। क्या करने के लिए? यूनिफॉर्मिटी एंड कन्वीनियंस के लिए एक कॉमन यूनिट जरूरी होती है मेजरमेंट के लिए ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी। सो एक स्टैंडर्ड यूनिट मतलब क्या? एक ऐसी यूनिट जिसको एक्सेप्ट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। सीजीएस दैट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस दैट इज फुट पाउंड सेकेंड, ये कुछ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट्स है जिसको ब्रिटिश सिस्टम में यूज किया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो एसआई यूनिट, अब लेंथ की बात करें तो लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। 1989 में जो स्टैंडर्ड मीटर था उसको डिफाइन किया गया था कि ये क्या है? डिस्टेंस है कोई भी दो लाइन जिसको हमने एक प्लैटिनम इरिडियम रॉड पर मार्क किया है, उन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रिजर्व किया गया है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उसको हमने डिस्टेंस कहा। ओके, इसको प्रिजर्व किया गया है एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन फ्रांस। जो बड़े डिस्टेंसेस होते हैं लाइक डिस्टेंस ऑफ सल का डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, इसको हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। एक लाइट ईयर क्या है? लेंथ की ही यूनिट है जो कि किसके इक्वल होती है? दैट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक ईयर के अंदर, उसी लेंथ के या फिर हाँ उसी लेंथ के इक्वल होता है 1 लाइट ईयर। सो एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। उसके अलावा बहुत जो छोटी लेंथ होती है उनको माइक्रोमीटर या माइक्रोन्स, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या फेमटोमीटर में मेजर करते हैं। सो कुछ मल्टीपल्स है, सब मल्टीपल्स आपको गिवन है ऑफ द यूनिट ऑफ लेंथ, जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, 1 मिलीमीटर 1 माइक्रोन 1 नैनोमीटर। ओके, 1 नैनोमीटर में 10⁻9, 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर, 1 मिलीमीटर में 10⁻3 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर। इस तरीके से डिफरेंट मल्टीपल्स आपको गिवन है। नेक्स्ट वी कम टू मेजरिंग डिवाइसेस। सो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम लेंथ को मेजर करते हैं, लाइक रूलर, मीटर रॉड, मेजरिंग टेप एक्सेट्रा। दीज आर सम कॉमन डिवाइसेस ऑफ मेजरिंग लेंथ। ज्योमेट्री में हम रूलर का यूज करते हैं जो कि हमें ज्योमेट्री बॉक्स में गिवन होता है। एक रूलर में क्या सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स की मार्किंग होती है। मेजरिंग टेप का यूज टेलर्स करते हैं बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए। क्लॉथ मर्चेंट मीटर स्केल का यूज करता है क्लॉथ को मेजर करने के लिए। मेजन, कारपेंटर वगैरह स्टेप स्टील का यूज करते हैं क्या करने के लिए? स्टेप स्टील मेजरिंग टेप का यूज करते हैं टू मेजर लेंथ। Now measuring the length of a curved line, एक कर्व लाइन की लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है? सो एक कर्व लाइन को आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? थ्रेड के एक पॉइंट पे नॉट को टाई करना है और उस नॉट को आपको लाइन की बिगनिंग पर रखना है। फिर उस थ्रेड के एक पोर्शन को आपको क्या करना है? उस कर्व लाइन के अलाउंग रखना है और उसको अपनी 4 फिंगर के साथ प्रेस करना है। अब आप थ्रेड को मूव करोगे कुछ पोर्शन ऑफ लाइन तक और फिर उसके बाद 2 स्टेप्स जो थे, ऊपर के जो 2 स्टेप्स मैंने आपको बताए, उन्हीं को आपको रिपीट करना है पूरी कर्व लाइन के रिमेनिंग पोर्शन पर। फिर जब लाइन का एंड होगा वहाँ पे आपको एक मार्क करना है थ्रेड पर और उस थ्रेड को स्ट्रेच करना है ऑन अ स्केल और फिर उसकी लेंथ को मेजर करना है। इस तरीके से आप एक कर्व लाइन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशंस। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, जैसे कि मूविंग टॉप, मूविंग पेंडुलम, टू एंड फ्रो, मूविंग ट्रेन ऑन अ कर्व्ड रेलवे ट्रैक। सो इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं और हम इन मोशन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज ट्रांसलेटरी मोशन। सो ये जो मोशन है बॉडी का along with its body particles to the same distance in the same time, इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन और मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। एग्जाम्पल, जब आप क्या करते हैं रन या वॉक कर रहे हैं अपने सभी बॉडी पार्ट्स को मूव करते हुए अलॉन्ग विद यू थ्रू द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम। कुछ और एग्जाम्पल है जैसे कि मूविंग ऑफ अ बस, सेलिंग ऑफ अ शिप, रनिंग डॉग। सो ये जितने भी ज़्यादातर मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसी तरीके से मूव करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन। आपका 2 टाइप्स का होता है, एक होता है रेक्टिलिनियर एंड द अदर इज कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन वो है जहाँ पे एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, दैट इज अ बॉय रनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। कर्विलिनियर मोशन होगा जब एक बॉडी मूव करती है एक कर्व्ड लाइन के अलाउंग, दैट इज कर्विलिनियर मोशन। ओके, जैसे कि एक कार है विच इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड, दैट इज अ कर्विलिनियर मोशन। नेक्स्ट कम टू रोटेटरी मोशन। सो मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का मोशन एट अ फिक्स पॉइंट, जो कि फिक्स पॉइंट पे होता है, उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि स्पिनिंग ऑफ अ टॉप,
टॉप क्या करता है, एक ही पॉइंट पे रह के स्पिन करता है, दैट इज रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट। किसी भी बॉडी का जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है अपनी मीन पोजीशन पे रखकर, उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, जैसे कि एक पेंडुलम का जो मूवमेंट होता है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज रिपीटेड बाय इटसेल्फ। एक बॉडी का जो मोशन जो खुद को रिपीट करता है एक रेगुलर इंटरवल पे, दैट इज पीरियोडिक मोशन, जैसे कि एक स्विंग मशीन की निडल का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट इज नॉन पीरियोडिक मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी, एक ऐसी बॉडी का मोशन जो कि खुद को रिपीट करता है लेकिन एक रेगुलर इंटरवल पे ले, दैट इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन, दैट इज मोशन ऑफ टाइड्स। सी में जो टाइड्स के मोशन होते हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन। नाउ नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, सो मोशन ऑफ अ बॉडी, ओके, किसी भी बॉडी का मोशन जो कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन है जिसने 1 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, अंत दोबारा नेक्स्ट आवर में 60 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया। सो यहाँ पे हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेन इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट वी कम टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन विच इज द लास्ट वन। सो अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, then such a kind of motion of the body is called non-uniform motion. Example, if a train, अगर एक ट्रेन 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 आवर में, अगेन 60 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अगेन 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर। सो यहाँ पे क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सो सच अ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चल, सो that's all for the chapter. We have discussed the different types of motion, the concept of measurement, and many more things. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.